नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आशा झा और लगातार आप देख रहे हैं कि यूपी को लेकर के दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। इधर सीएम योगी पहुंचे, बैठकें हुई पीएम के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की। और सबको ये पता है, आप भी बखूबी ये जानते होंगे कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये इसलिए हो रहा है, जद्दोजहद इतनी, क्योंकि यूपी में बड़े स्तर पर बदलाव करने हैं, संगठन में फेरबदल करना है, मंत्रियों का वो चेहरे बदल सकते हैं, ये भी जानकारी सामने आई है। और ये सब कुछ यूपी चुनाव जो है अगले साल जो होने वाले हैं, लगभग 7-8 महीनों बाद, उस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ऐसा करना जरूरी माना जा रहा है। और इसलिए ये खूब तगड़ी जोर आजमाइश चल रही है, बैठ के चल रही है, कौन आगे कौन पीछे, कितना बदलना है, क्या बदलना है, इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि एक टीम योगी में बदलाव को लेकर जद्दोजहद चल रही है और दूसरी टीम मोदी में भी बड़ा फेरबदल हो सकता है। जी हाँ, कैबिनेट विस्तार। अब ये समय आ चुका है जब कैबिनेट विस्तार होगा, यानी कि टीम मोदी में हम जल्द ही बदलाव देखेंगे। ये इसी महीने हो सकता है। इसको लेकर के बैठकें शुरू हो चुकी हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी के और इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की। और न सिर्फ उनके साथ बल्कि मंत्रियों के ग्रुप्स के साथ भी अलग अलग गुटों में, समूहों में उन्होंने मुलाकात की है और बैठ के कर ये जानने की कोशिश की प्रधानमंत्री ने कि किसके पास जो जो मंत्रालय है उनमें कैसा कामकाज चल रहा है, उसमें क्या कमियां देखने को मिल रही हैं। उनसे फीडबैक लिया, ब्यौरा लिया उनके तमाम मंत्रियों के कामकाज का। दरअसल आपको बता दें, ये पूरी जो पहल है पिछले 1 साल से लगातार चल रही थी कि मंत्रिमंडल में फेरबदल करना जरूरी है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कोरोना की वजह से, आप जानते हैं, कोरोना में पूरी की पूरी ऊर्जा लगी हुई थी, तो ये करने का मौका नहीं मिला। कोरोना की वजह से फेरबदल या विस्तार हो नहीं पाया मंत्रिमंडल का। इसके बाद अब हम देख रहे थे यूपी को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा विचार विमर्श चल रहा था, उसके कारण भी थोड़ा सा डिले हुआ है। लेकिन साथ ही समानांतर एक तैयारी ये चल रही है कि टीम मोदी में कैसे बदलाव किया जाए, किस प्रकार का बदलाव किया जाए कामकाज में, ताकि मंत्रियों के कामकाज पर उसका असर ना पड़े। अब ये जरूरत क्यों महसूस की जा रही है, ये मैं आपको बता दूं। दरअसल कुल मिलाकर के 59 मंत्री इस वक्त टीम मोदी में हैं। दर्जन भर ऐसे मंत्री हैं जिनके पास बहुत ज्यादा कामकाज है, 1 से अधिक मंत्रालयों का जो जिम्मा संभालते हैं। इतना ज्यादा कामकाज है कि वो थक गए हैं। और जाहिर तौर पर जब एक मंत्री के पास ज्यादा कामकाज होगा, हर चीज को बिल्कुल उसी आउटपुट देना इस प्रकार का, जहां पर कोई नेग्लिजेंस या फिर किसी प्रकार का त्रुटि न देखने को मिले, ये कम संभव होता है। कई बार थकान, अलग अलग कारण होते हैं, इतनी सारी चीजें देखनी है, तो और ऐसे दर्जन भर मंत्री हैं मोदी सरकार में, तो इसलिए अब ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि इसमें विस्तार किया जाए। जैसे मैं आपको बताऊं कौन कौन से ऐसे मंत्री हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल, जिनके पास आप सभी जानते रेल मंत्रालय तो है ही, लेकिन इसके अलावा वो वाणिज्य मंत्रालय और उपभोक्ता मंत्रालय का पदभार भी संभालते हैं। ये मंत्रालय भी वो देखते हैं, उन्हीं के जिम्मे है उसका पूरा कामकाज, उसकी रूपरेखा तैयार करना, कैसे काम चल रहा है इस पर नजर रखना। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, अगर उनकी बात की जाए तो उनके पास पर्यावरण के साथ साथ भारी उद्योग मंत्रालय भी, इसका भी पूरा जिम्मा वो देखते हैं। इसके अलावा कृषि, पंचायती राज, ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अभी बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहे। बहुत ज्यादा किसानों से उन्होंने बातचीत भी की, मुद्दों को सुलझाने की कोशिश, बातचीत करने की कोशिशें होती रही, तब खूब सुर्खियों में रहे। लेकिन सोचिए, इतना कुछ करते हुए उनके पास कौन कौन सा और मंत्रालय था, तो इसमें पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय वही अकेले संभाल रहे हैं उनके पास। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, इसका जिम्मा भी उन्हीं के पास है। फिर किरण रिजिजू जो है खेल मंत्री, दरअसल जब से श्रीपद नाइक जो कि आयुष मंत्री थे, उनको चोट लगी, उसके बाद से लेकर के उनका जो एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से लेकर के अभी तक अतिरिक्त प्रभार आयुष मंत्रालय का किरण रिजिजू के पास आ गया। और ये तो मैंने आपको 4 नाम गिनाए, लेकिन ऐसे तमाम मंत्री हैं जिनके पास 1 से अधिक मंत्रालयों का कामकाज है और बहुत दिक्कत हो रही है, समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं ये सारा कामकाज उनको देखने में। तो ऐसे में जरूरी लग रहा था, पहले हो जाता विस्तार, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन अब जरूरी है कि बहुत ज्यादा प्रभाव ना पड़े, अच्छे से इन मंत्रालयों का कामकाज हो पाए, तो फिर हम विस्तार दें। और जरूरी इसलिए भी क्योंकि बहुत से ऐसे नाराज चेहरे हैं बीजेपी के भीतर ही, जिनको मनाना भी है इस कैबिनेट विस्तार के जरिए। इनमें पहला नाम, कौन कौन से ऐसे नाम है आपको बता दूं, और ये खाली क्यों है, ऐसा क्यों है ये भी बताऊं, शुरुआत में क्यों नहीं हो पाया। कुल मिलाकर के ये 59 मंत्री जो हैं, इनमें 21 कैबिनेट हैं और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार 9 हैं ऐसे मंत्री, 29 राज्य मंत्री हैं। आपको याद होगा जब शिरोमणि अकाली दल से नाता टूटा तो उनमें हमने देखा कि हरसिमरत कौर, उनका एक मंत्रालय छूट गया। इसके अलावा कुछ मंत्रियों के निधन की वजह से
कुछ मंत्रालय छूट गए जो कि फिर अतिरिक्त प्रभार के तौर पर इन मंत्रियों के पास आ गए। शिवसेना के अरविंद सावंत, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। तो ये चीज़ें चलती रही हैं, इस प्रकार की चीज़ें होती रही हैं और इसलिए ये अतिरिक्त जिम्मा बांटने की बारी आ चुकी है। इनमें जो सबसे इंटरेस्टिंग नाम सामने आ रहे हैं वो असम से एक नाम सामने आ रहा है सर्बानंद सोनोवाल का। उनको इस मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है क्योंकि इसी दरअसल जब चल रहा था कि किसे असम का मुख्यमंत्री बनाया जाए तो हेमंत विश्व शर्मा जो है उन्होंने बाजी मारी, लेकिन इसके पीछे अब मनाया कैसे जाए, जो कि 5 साल कार्यकाल देख चुके हैं, उनको हटाकर दूसरे को मौका दिया जा रहा है। तो एक हेमंत विश्व शर्मा को इसी सर्बानंद सोनोवाल को इसी तरीके से मनाने की कोशिश है, पहले से ही उन्हें बताया गया था, तो अब उनको यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन पर बहुत बार विरोधी भी निशाना साध चुके हैं। जब कांग्रेस छोड़कर आए कुछ नहीं मिला, या कई बार यही होता है जो मुख्यमंत्री का अगले समय में चेहरा हो सकते थे वो उनको देखे बीजेपी में मुंह ताकना पड़ रहा है, ऐसी तमाम बातें की गई। तो उनको भी एडजस्ट करने की कोशिश, उनको एक अहम मंत्रालय देकर एडजस्ट करने की कोशिश होगी। इसके अलावा जेडीयू, इस बार जेडीयू इस बात के लिए तैयार हो गई है कि उनके भी मंत्री इसमें शामिल किए जा सकते हैं, क्योंकि इसके पहले नीतीश कुमार की कई बार नाराजगी देखने को मिली थी इस कदर की वो कहते थे कि ठीक है हमें नहीं चाहिए मंत्रालय, हमें चाहिए ही नहीं कैबिनेट में कोई ओहदा। तो इस बार वो माने हुए हैं और एक बताया जा रहा है कि राज्य मंत्री और एक कैबिनेट मंत्रालय उनके पास भी जेडीयू के पास जा सकता है। और बिहार से ही आपको याद होगा चुनाव के बाद जब सुशील मोदी जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री, जब वो उप मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो बहुत ज़्यादा बिहार में चर्चाओं का बाजार गर्म था। आखिर क्या वजह है? हालांकि कहा जा रहा था उनको शिफ्ट किया जाएगा, केंद्र में लाया जाएगा, तमाम चीज़ें, लेकिन हो नहीं पाया, इतने दिन का कार्यकाल यूं ही रह गया। अब सुशील मोदी को यहाँ उनकी भी नाराज़गी दूर करने की कोशिश होगी कि उनको कौन सा मंत्रालय दिया जाता है, उनको इसमें शामिल करवाया जाएगा। और ये तमाम चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। तो मोदी कैबिनेट में ऐसे कौन से चेहरे होंगे जो नए चेहरों के रूप में शामिल होंगे, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण नाम जो शामिल हो सकता था वो मुकुल रॉय का था। मुकुल रॉय, जी हाँ, नाराज़गी उनकी भी थी क्योंकि मुकुल रॉय 2017 में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था, मजबूती दी थी। उनके आने के बाद पार्टी बीजेपी में बंगाल में बहुत ज़्यादा मजबूती मिली थी बीजेपी को, क्योंकि उनके बहुत सारे ऐसे लोग जो संगठन के लिए काम किया करते थे बीजेपी में शामिल हो गए थे। मुकुल रॉय ने देखा कि उनको तो इस प्रकार बीजेपी में आने के बाद, इतना करने के बाद कुछ मिला ही नहीं, कुछ हासिल नहीं हुआ, तो आखिरकार उन्होंने कल टीएमसी का दामन थाम लिया। शुभेंदु अधिकारी को जब से नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था वहां पर, तब से उनकी नाराजगी बहुत ज्यादा थी। लेकिन देखिए मुकुल रॉय ने इस कैबिनेट विस्तार का भी इंतजार नहीं किया, क्योंकि यही एडजस्टमेंट करने की कोशिश बीजेपी कर रही थी कि मुकुल रॉय को केंद्र में लाया जाएगा, शामिल करवाया जाएगा, ताकि उनकी नाराजगी को दूर किया जा सके और उनका फायदा बंगाल में मिलता रहेगा। लेकिन मुकुल रॉय ने उससे पहले ही बीजेपी का हाथ छोड़ दिया। बीजेपी को छोड़ने के बाद अब टीएमसी में जा चुके हैं। लेकिन अभी ऐसे कौन कौन से नए चेहरे हैं जिनको शामिल किया जाएगा, क्या मंत्रालयों में बदलाव होगा, हो सकता है कुछ अहम जिम्मे जो अभी मंत्री उनसे छीनकर नए चेहरों को दे दिया जाए, तो एक तरीके से पर किनके कतरे जाएंगे, ये तमाम चीजें देखना बाकी है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। टीम योगी में बदलाव, टीम मोदी में भी ये बदलाव इसी महीने हमें देखने को जल्द से जल्द मिल सकता है। इंतजार कीजिए। उम्मीद करती हूँ ये खबर आपको जरूर पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हर एक खबर के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।